हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती अंजलि अवस्थी। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। आरती वहाँ से निकल रही होती है, तभी एडिटर लाल कहता है कि आरती संभाल कर, तेरे पास जो फुटेज है वह गोल्ड माइन है और अपना भी ध्यान रखना और इस लड़की का भी। आरती कहती आरती के होते हुए इसे कोई छू भी नहीं पाएगा। आरती जैसे बाहर आती है तो बाहर दो गुंडे खड़े होते हैं और प्रताप राजवंशी उन गुंडों से कहता है कि वह लोग बाहर आए या नहीं। तभी वह गुंडे प्रताप राजवंशी को बताते हैं कि वह बाहर आ गई है और साथ में उसके एक लड़की भी है। प्रताप राजवंशी कहता है कि मार डाल उसे। तभी वहां पर वेद राजवंशी आता है और कहता है कि ये मार धाड़ बंद कर दीजिए चाचा जी। उदय वेद से कहता है कि चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, एक खूनखार क्रिमिनल अब गंगा में डुबकी लगाकर साधु बनने चला है। वेद कहता है आखिर किसे मारने की बात हो रही है। प्रताप राजवंशी कहता है कि जो कली को उठाकर लेकर गई है उसी को। तबकि उसके गुंडे कहते हैं कि मैं फोन रखता हूँ, वो लोग करीब आ चुके हैं। वेद राजवंशी उदय राजवंशी से कहता है कि ये गैर कानूनी धंधे बंद कर देने चाहिए और हमें एक नए सिरे से जिंदगी जीनी चाहिए। और एक लड़की मुझे बहुत प्यार करती है, उसे मुझसे दूर मत कीजिए। आरती मेरी जिंदगी में आ रही है, वह मुझे सच्चे मन से प्यार करती है। उदय राजवंशी कहता है कि आरती इस घर की बहू नहीं बन सकती और उसकी असली जगह कोठे पर है। वेद राजवंशी उदय राजवंशी पर चिल्लाता है। वेद राजवंशी कहता है आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? कितनी बार कहूं कि वह इस घर में जरूर आएगी, वही बनेगी इस घर की बहू और उसी का होगा गृह प्रवेश। अगर उसकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उसकी जान ले लूंगा। वहीं दूसरी तरफ आरती और कली आ रही होती हैं और उन पर दो गुंडे निशाना लगाए बैठे होते हैं। अब कली देख लेती है और अंजलि को अगवा कर देती है और वह गुंडा जैसे ही गोली चलाता है आरती बच जाती है। आरती आकर दोनों गुंडों को मारने पीटने लगती है और अंत में आरती दोनों गुंडों को मार गिराती है। तभी एक गुंडे के फोन पर उदय राजवंशी का फोन आता है। अंजलि फोन उठाती है। उदय राजवंशी पूछता है काम हो गया और मार दिया क्या उस लड़की को? आरती कहती है कौन मारेगा मुझे, और आप बोल कौन रहे हैं, पहचान क्या है तुम्हारी? उदय राजवंशी कुछ बोले उससे पहले उसका आदमी आरती के हाथ से मोबाइल लेकर भाग जाता है। आरती उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भागती है। आरती से कली कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। आरती कहती है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कली कहती है तुम अभी मेरे साथ हो, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तो मैं अकेली रह जाऊंगी। आरती कहती है कि जब भगवान ने तुम्हारी किस्मत मेरे साथ जोड़ दी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई अलग कर पाएगा। तभी आरती के पास वेद का फोन आता है और वेद पूछता है कि तुम कहाँ हो? आरती कहते थोड़ा काम से बाहर आई थी और मैं घर जा रही हूँ, कल मेहंदी और संगीत भी तो है। वेद राजवंशी कहता है कि तुम इतना हाफ क्यों रही हो, तुम ठीक तो हो? आरती कहती है कुछ खास नहीं, वो बुरे लोगों ने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। वेद कहती है कि क्या बोल रही हो और क्यों, तुम पर हमला क्यों हुआ था? आरती कहती है वह सब मैं तुम्हें बताऊंगी शादी के बाद, तब मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। वेद राजवंशी कहता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ और तुम मुझे उनका नाम बताओ, इस दिल्ली शहर में मैं उन्हें जिंदा गाड़ दूंगा। वेद कहता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें कोई छुए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मैं तुम्हें लेने आऊँ क्या? आरती कहती है अभी नहीं, आप सीधा शादी के मंडप में बारात लेकर आना जहाँ मेरी निगाहें आपका इंतजार कर रही होंगी। वहीं दूसरी तरफ प्रताप अपने भाई से पूछता है क्या हुआ भाई? उदय राजवंशी कहता है कि जिन लड़कों को हमने उस लड़की को मारने भेजा था वह सबके सब निठल्ले और नाकामयाब निकले। कली को तो मैं इस दिल्ली शहर से लेकर जाऊंगा
तो वहीं दूसरी तरफ आरती कली से कहती है तुम्हें कोई भी लेकर नहीं जा पाएगा, तुम आरती की अमानत हो। आरती अपने घर जाती है और वहां पर आरती के हल्दी लगाई जाती है और आरती अपने संगीत में जमकर डांस करती है। वहीं पर्दा और बस्ती के सारे लोग आरती के संगीत में नाचते गाते और कूदते हैं। वहीं कली उस हादसे को याद करके डर रही होती है और आरती अपने संगीत में जमकर ठुमके लगाती है। वहीं आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वेद राजवंशी अंजलि को फोन करता है और आरती को आई लव यू कहता है और आरती भी वेद को आई लव यू टू कहती है। वहीं उदय राजवंशी वेद राजवंशी से कहता है कि चंदवान से बात हो गई है, लड़की का ठिकाना। वेद राजवंशी कहता है कि लड़की का ठिकाना राजवंशियों का महल होगा, वह उस महल में रानी की तरह रहेगी, वह वादा है मेरा। उदय राजवंशी अपने भाई से कहता है कि यह शादी हो जाने दे। प्रताप पहुंचता है, फिर उसके बाद उदय कहता है कि उसके बाद आगे देखो होता है क्या। उदय और प्रताप की बातें वेद राजवंशी की बहन सुन लेती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।